कुंती पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। अगेन, जो मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहा है। ये चाट पकौड़ी वाले लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि अद्वैत तो मुक्ति की बात करता है। अद्वैत तो सत्य की बात करता है। ज्ञानी आदमी, जैसे जिड्डू ने क्या बोला है, साइकोलॉजिकल डेथ, वो तो उसी पल में जीता है ना। और मृत्यु शरीर के लेवल पे, प्राकृतिक लेवल पे पल पल घटित हो रही है। विचार बदल रहा है, मृत्यु घटित हो रही है। शरीर बदल रहा है, मृत्यु घटित हो रही है। तो मृत्यु कोई घटना नहीं कि एकदम से घटित हो जाएगी। तू जब से पैदा हुआ है तब से मृत्यु घटना चालू हो गई थी। तेरा शरीर बदल रहा है। 10 साल पहले अपना मुंह देख और अभी अपना मुंह देख और मिला, कैसा दिखता है तेरा शक्ल। तो ये 10 साल पहले का फोटो है, उसका मृत्यु हो गया, मर चुका। तो ऐसे नहीं कि एकदम से मृत्यु आ जाएगी। मृत्यु पल पल आ रही है, आ रही है। मृत्यु एक बहती नदी की तरह है। पर कबीर क्या बोलते हैं, ऐसी मरनी जो मरे, बहुर न मरना होए। और कबीर और कृष्ण जो गीता का सार कहता है, गीता एक अद्वैत का ग्रंथ है, गीता एक तरह का उपनिषद है। तो वहां बोला जा रहा है कि शरीर के रहते रहते अहम मैं भाव खत्म हो जाना चाहिए। शरीर के रहते रहते उसको मुक्ति बोला गया है। और मुक्ति ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, बताने वाले ये बताए गए। तो इंडिया का जो कल्चर था, कल्चर नहीं, जो इंडिया के जो ग्रंथ थे वो कितना आगे थे अपने समय से। पर हमने पंडितों वाली परंपराएं पकड़ ली। जो असली अर्थ थे उनको कभी समझा नहीं। अभी इजराइल जैसा मुल्क लगा लो, वहां कितने यहूदी होंगे, यहूदियों की आबादी कितनी होगी, मे बी आई डोंट नो, गूगल पे देख लेना। पर अगर उनके आसपास वाले मुस्लिम देशों से कंपेयर करो तो एक यहूदी का अनुपात जो है वो 660 मुस्लिम के बराबर होता है। तो इतने कम है यहूदी, पर फिर भी उन्होंने मुस्लिम देशों को भगा रखा है, भगा के रखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सही है यहूदी और मुस्लिम गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि वहां औरतों की इज्जत होती है। इतने कम यहूदी हैं, उनमें से आधी औरतें हैं। तो औरतें क्रिएटिव नहीं होंगी, औरतें आर्मी में नहीं होगी वहां पे, तो फिर वो लड़ाई कैसे करेंगे। फिर जो 660 का अनुपात है वो 1320 का हो जाएगा मुस्लिमों के बदले में। और मुस्लिमों की औरतों की हालत सबको पता ही है।
और जो ईरान पे उन्हें बम फेंके थे लास्ट ईयर, वो भी इजराइल की औरतों ने फेंके थे। और इजराइल में औरतों के साथ क्या हो रहा है? औरत ही गायब हो गई है, गुस्से में आके इतने कपड़े उतार दिए थे यूनिवर्सिटी में जाके कि औरतों को आजादी दो। तो इंडिया उसी तरफ जा रहा है। पाकिस्तान हमसे भी क्या गुजरा है औरतों के मामले में। प्रति व्यक्ति आमदन क्या, $2400। या $2400 में अमेरिका में 1 महीने का अपार्टमेंट का किराया है, जितने रुपए में इंडिया डॉलर में पूरा साल एक फैमिली गुजारा करती है। और पाकिस्तान का आई थिंक 1500-1600 होगा। पाकिस्तान हमसे भी क्या गुजरा है, क्योंकि हमने औरतों को रसोड़े में घुसेड़ दिया बेलन लेके। एक औरत साइंटिस्ट हो सकती थी, एक औरत डॉक्टर हो सकती थी। पर ये मुस्लिम देशों का हालत ऐसा क्यों है, इजराइल से पिट क्यों रहे हैं? क्योंकि इनकी औरतों को बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता है। पर उपनिषदों में तो लिंग की बात ही नहीं होती। पर इंडिया ने अपना ग्रंथ ही नहीं पढ़े। फिर उपनिषदों में तो चेतना की बात होती है, औरत और मर्द की बात ही नहीं आती। इंडिया के साथ देश आजाद हुए थे, कहाँ निकल गए? इंडिया कहाँ है आज? इंडिया और पीछे जा रहा है, खासकर उत्तर भारत। तो ये सोचना होगा, औरतों को रसोड़े में घुसेड़ना है बेलन देके, या औरतें साइंटिस्ट हो सकती हैं, आर्मी हो सकती हैं, पायलट हो सकती हैं, क्रिएटिव हो सकती हैं। पर हमारे यहाँ तो बच्चे को पैदा होते मार दिया जाता है। जिस सब्जेक्ट उसे पसंद नहीं, जो सब्जेक्ट उसके साथ बात करने के अलावा उसको डंडे से पीटते हैं लोग। अभी इधर अमेरिका में उठा के जेल में डाल देते हैं बच्चे को हाथ लगाओ तो। केस चलता है कोर्ट में, 4 दिन कालों के साथ हगना पड़ता है, तो फिर अकल आती है। काले उधर पीटते हैं, थप्पड़ मारते हैं, नशेड़ी होते हैं जेल में। तो अभी एक बच्चे को म्यूजिक पसंद है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, उसको उसके दिमाग में तो मैथ घुसेड़ रहे हो। और मास्टर से पिट रहा है, वो घर आके पिट रहा है। बड़ा होके वो तुम्हें पीटेगा, तुम्हारे पिछवाड़े में बांबू देगा, फिर तुम चिल्लाओगे। औरतों को रसोई में घुसेड़ के रखते हो, वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, क्योंकि इनका दिल थोड़ी करता है, डरी हुई है समाज से। और एक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, कत्ल कर देते हैं, कत्ल खाने इंडिया में बच्चे और औरतों का। गीता का जो मेन संदेश है वो कर्ता भाव पे है। पर अर्जुन को समझाने के लिए उस टाइम अर्जुन की जो स्थिति थी, वैसा श्री कृष्ण समझा रहे हैं। अगर अद्वैत शैली में इसका अर्थ बताना हो सीधा, जैसा गीता का सार है, तो न अग्नि है सत्य है, न ज्योति है, न शुक्ल पक्ष, न देह सत्य है, न मृत्यु, केवल ब्रह्म सत्य है, शुद्ध अचल। जो स्वयं को ब्रह्म जानता है वह न कहीं जाता है न कहीं आता, वह तो सदा ही है। तो सीधा सिंपल और अद्वैत शैली में अर्थ हुआ इसका। मैं बीच में इजराइल की ओर चला गया था, इतना सा अर्थ है। चलो।